हेलो नमस्ते। और आज हम लोग पढ़ते हैं कैंसर के बारे में। ये थर्ड लास्ट लेक्चर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस क्लास 12 आईएससी का। कैंसर जो है एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सब कोई जानता है, राइट। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा डिफरेंस आता है एक नॉर्मल सेल और एक कैंसर फैलाने वाले सेल के बीच में। ठीक, कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बीच में क्या ऐसा डिफरेंस आता है कि जिसके कारण एक सेल हमें कैंसर का रूप दिलवा देता है और दूसरा सेल वैसा ही रह पाता है। पहली प्रॉपर्टी आएगी, अगर ऐसे लिखना शुरू कर दिया ना कि पहली प्रॉपर्टी आएगी ये फिर वो फिर ये, ऐसे करके किसी को समझ में तो आने नहीं से रहा। हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लो ये हमारा बॉडी का सरफेस है, राइट, इंटरनल, ठीक है। हमारे पास नॉर्मल सेल हैं हमारे, ठीक है, जिनको मैंने सिंपली ऐसे ब्लैंक छोड़ा है, ठीक। यहाँ पर आए हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स जिनके अंदर कुछ खराबी थी, ठीक। अब इन्हें अलग कैसे बनाएंगे, तो ये लो मैंने काला काला कर दिया, ओके। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा गैप दिख रहा होगा, ऐसे सेल जो कि डिफेक्टेड है या फिर इन्फेक्टेड है और वैसे सेल जो कि हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, लाइक जो नॉर्मल सेल है, इनके बीच में फिर क्या हुआ, ये गैप भर गया, ठीक। ये खुद को मल्टीप्लाई करे, राइट, तो यहाँ पर भी ये गैप भर गया। अब क्या होगा, जैसे ही वो इन्फेक्टेड सेल जो हमारी बॉडी के अंदर आए थे वो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद नॉर्मल सेल जो है उनके साथ टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन स्टॉप कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या कहते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो इन्फेक्टेड सेल है वो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल के साथ कांटेक्ट में आते ही मल्टीप्लाई करना बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है, हमारे नॉर्मल सेल का काम तमाम कर देते हैं, ठीक। ये था हमारे नॉर्मल सेल की कहानी। बट क्या होता है कैंसर सेल के अंदर, वही बनाते हैं हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल, ठीक। ये नॉर्मल सेल है और ये आए हमारे कैंसरियस सेल या फिर इन्फेक्टेड सेल, ठीक। ये जैसे ही हमारे बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएंगे, यहाँ पे देख रहे हो ना ये जो कैप है, ये जैसे ही हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे तो अनलाइक नॉर्मल सेल्स ये इनको भाव भी नहीं देते। ये बोलते हैं कि तुम बीच में आ रहे हो, हम तुम्हारे ऊपर ही अपना घर बनाएंगे। ये ऐसे कर करके उगना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये लोग कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ठीक है। ये क्या करते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, वहीं ये लोग करते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे करके हमें पता चलेगा कि कैंसरियस सेल किस हद तक पहुँचा है। मतलब जो कैंसरियस जो सेल है वो फैलना शुरू हो गए, यहाँ पर ही दिख रहा है कि ये लोग इसकी बात तो मानेंगे ही। फिर क्या होगा, फिर ये जो कैंसरियस सेल है ना ये अब ट्यूमर का रूप ले लेगा। मतलब एक जगह पे था तो ठीक है भाई सेल है, बट यही सेल बढ़ता गया, अब ये क्या हो गया, एक ट्यूमर का रूप ले रखा है, राइट। ट्यूमर भी दो प्रकार के होते हैं। ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो वेरियस, बट आपके लोअर लेवल लाइक क्लास 12 के लेवल पे हम लोग समझते हैं कि दो प्रकार के। पहला होता है बेंजियन, ठीक है, बेंजिन प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी बट कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये एक ऐसा ट्यूमर होता है जो ओरिजिनल पोजीशन पे, मैंने ओपी लिखा है मतलब ओरिजिनल पोजीशन, राइट, जहाँ पे शुरू हुआ वहीं पे रहता है, उतनी ही जगह पे सीमित रहता है, वहीं पे मल्टीप्लाई करेगा, राइट, उस जगह को छोड़ता नहीं है। दूसरा होता है मैलिग्नेंट, और ये बहुत ही कम डैमेज करता है हमारे आसपास के सेल्स को, ठीक है। बट दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये दोनों क्या है, एक प्रकार का ट्यूमर है। क्या है ये, ट्यूमर है, ठीक है, ये दोनों ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करेगा, ये ओरिजिनल पोजीशन पे जैसे मान लो यहाँ पर हुआ तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये इस लाइन को छोड़ेगा, दूसरी जगह आएगा, तीसरी जगह जाएगा, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और, मतलब फैलते जाएगा। ये हमारी बॉडी के अंदर फैलता है और ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है, ठीक है। कोई भी दूसरी चीज़ मतलब इन्फेक्टेड या फिर वायरस, फॉरेन पार्टिकल्स कह लो, हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है,
और इन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, इन ट्यूमर को खाना कहाँ से मिलता है, ये हमारे बॉडी के सेल्स को खाता है, हमारे बॉडी के नर्व्स को खाता है, हमारे बॉडी के WBC को खाता है, RBC को खाता है, टिश्यू को खाता है, राइट। इन सब चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें मौजूद है, वो सारी की सारी चीज़ें इन सब के लिए खाना होती है, ठीक। अब देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, मतलब डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर कैसे करके ये जो कैंसर है ये फैलता कैसे, इसका कॉज क्या है, इसे देखते हैं। बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या है कैंसर के, मतलब कैसे करके हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं वो कैंसरियस सेल के अंदर कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। सो नॉर्मल सेल कैसे कैंसरियस मतलब कैंसर कॉजिंग सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं वो दिखते हैं, ठीक है। हाउ बहुत ही ज़्यादा विचित्र है। 3 तरीके हैं जिसके कारण किसी भी बॉडी का, किसी भी पर्सन का जो नॉर्मल सेल है वो कैंसरियस सेल में कन्वर्ट हो सकता है। पहला फिजिकली, ठीक है, सबको एक्सप्लेन करेंगे आराम आराम से, ठीक है। दूसरा बायोलॉजिकली, और तीसरा होता है केमिकली, बायोलॉजिकली। फिजिकली कैसे, फिजिकली ऐसे जैसे मान लो एक्सरे या फिर गामा रे, यूवी रे, ठीक है, इन सारी प्रकार की टाइप्स की रेस के बारे में आप सबने सुना होगा। जैसे मान लो एक पर्सन है, उसके बॉडी के अंदर जो मैंने बताया ना ऐसे करके, या फिर समझ लो उसका इनिशियल केस मतलब इनिशियल स्टेज है, मेनिंजल ट्यूमर उसको हो रखा है। इसके ऊपर उस पर्सन को कुछ इशू हुआ, उसको नहीं पता उसको कैंसर है, पर उसे कुछ इशू हुआ तो उसने एक्सरे करवाया अपने बॉडी का, ठीक है। अब एक्सरे करवाएगा तो एक्सरे की रेस निकलेंगी, या फिर उसने MRI करवाया, CT स्कैन करवाया, इन सब के थ्रू तो पता चलेगा, डिटेक्ट होगा। पर उसने कुछ एक ऐसा चीज़ करवाया, जैसे मान लो उसने एक्सरे करवाया, ठीक है, सिंपली लेते हैं उसने एक्सरे करवाया, तो एक्सरे करवाएगा तो एक्सरे की रेस एमिट करेंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये जो जगह था ये ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। फिर ये जो सेल्स है वो निकलने लगेंगे, फिर ये दूसरी जगह पे जाएंगे, फिर तीसरी जगह पे जाएंगे, फिर चौथी जगह पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके उसका जो छोटा पोर्शन था, मतलब उसे बहुत अर्ली स्टेज जो था वो बहुत इजीली फैलना शुरू कर जाएगा, ठीक है। ये तो था फिजिकली। अब बायोलॉजिकली यानी बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं केमिकली। बायोलॉजिकली थोड़ा सा लंबा चलेगा इसलिए देख लेते, पहले बात करते हैं केमिकली। तो कहते हैं ना कि स्मोक मत करो, टोबैको ना खाओ, इन सब के कारण क्या होता है, लंग कैंसर होता है, ठीक है। लंग कैंसर आजकल तो टीवी पे एड्स भी आती है ना, हर मूवी के शुरुआत में दिखाते हैं। तो तंबाकू या फिर धूम्रपान, इनके कारण भी कैंसर होता है, ठीक है। बात करते हैं कि बायोलॉजिकली कैंसर कैसे होता है। एक टाइप के जीन्स होते हैं, क्या होता है, एक टाइप के जीन्स होते हैं, ये आपके सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, फिर भी बस जान लो। एक टाइप के जीन्स होते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग ऑन्कोजेंस। ये कॉज करवाते हैं कैंसर को। हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, इनको ये ऑन्कोजेंस कॉज करवाते हैं, अफेक्ट करवा देते हैं, जिन कारण ये लोग कैंसरियस सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। सो ये था कि कैसे होता है कैंसर। अब देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कैंसर है, राइट। तो देखते हैं कि कैसे पता चलता है कि हमें कैंसर है। तो चलिए देखते हैं कि कैंसर को कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो मेथड होता है उसे कहते हैं बायोप्सी। बायोप्सी कौन परफॉर्म करवाता है, पैथोलॉजिस्ट। ये क्या करते हैं, एक थिन सेक्शन लेते हैं आप ही की बॉडी का, किसी और की बॉडी का नहीं, एक थिन सेक्शन लेते हैं और आपके बॉडी के अंदर से, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं वो लोग स्टेन करवा देते हैं। फिर उनको माइक्रोस्कोप के अंदर से देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि अगर कैंसरियस कुछ भी उनको हरकत महसूस होते तो आप बोल देते कि देखने के बाद बोल देंगे कि हाँ आपको कैंसर है। उसकी कुछ हरकतें उनको दिख जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सेल्स दिख जाएंगे। फिर दूसरी होती है सीटी स्कैन, आपने सुना होगा, ठीक है। सीटी स्कैन आपने बचपन में सुना होगा या फिर कभी भी किसी भी पर्सन, आपके फैमिली के किसी भी पर्सन से सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज सुन लो, ठीक है। सीटी स्कैन करवाते हैं जिसके अंदर क्या होता है, हम लोग एक्सरे लेते हैं, एक्सरे एमिट करवाते हैं, उससे स्कैन होता है, पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के कहाँ पर किस पोजीशन पे कैंसर है। कैंसर होता है कि ट्यूमर होगा, ऑब्वियसली ट्यूमर होगा तो आप एक्यूमेशन दिख जाएगा, ठीक।
फिर हम लोग एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? हम लोग वेरियस काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे? जितना हो सके उतनी दूर तक फाइट करेंगे। फिर एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पर इन्हें ट्यूमर मिल गया, ठीक है। मान लो ये एक ऐसे पोजीशन आया जहाँ पर ये आपके एंटीबॉडी, बहुत गंदी बन गई, समझ लो कोई भी एक ऐसे टाइप का XYZ एंटीबॉडी है, इसे यहाँ पर मिल गया। ये क्या है? ये एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी है। और ये आपका ट्यूमर है, आपका नहीं, किसी के भी बॉडी में है। तो एंटीबॉडी को ट्यूमर मिला तो उससे ज़्यादा फाइट नहीं कर पाएगा, तो फिर ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि यहाँ पे जाके वो अटक गया, यहाँ पर जाके उसकी मात्रा कम होने लगी, मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण ये फाइट नहीं कर पाया, नहीं तो उसने तो पूरा अच्छा खासा रास्ता तय कर लिया था, राइट। सो ये सारे फंडा थे जिससे आपको डिटेक्ट हो सके कि किसी को भी कैंसर है कि नहीं है। बात कर लेते कि ट्रीटमेंट क्या क्या है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखने वाला सारा चीज़ था और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। सर्जरी करते हैं सबसे पहला, पर सर्जरी भी उस सिचुएशन पे करेंगे जब तक ट्यूमर है। अगर ट्यूमर ब्लास्ट हो रखा है, बर्स्ट हो रखा है, उस सिचुएशन पे हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ट्यूमर अगर बर्स्ट हो गया, जैसे मान लो ये स्किन था, ये सरफेस था जहाँ पर एक्यूमुलेशन था, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज था जहाँ पर ट्यूमर फॉर्म हो रखा है, ठीक है, ये मान लो ट्यूमर फॉर्म हो रखा है। बट कुछ आपने ऐसी हरकतें कर दी या फिर आपने एक्सरे करवा लिया, ये फट गया, ठीक है, फटने के कारण ये बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये एक जगह तो है नहीं ना, अब ये तो आपके बॉडी में बहुत अलग अलग जगह पे पहुंच रखा है, तो आप कितनी कितनी जगह पे जाकर सर्जरी करवाओगे? पॉसिबल नहीं है ना। तो जब तक ये स्टेज पर है, जब तक ट्यूमर वाले स्टेज पे है, तब तक सर्जरी करवा सकते हैं। जैसे इस स्टेज से बाहर हो रखा है, आप सर्जरी नहीं करवा सकते। रेडिएशन थेरेपी करवा सकते हो, इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, इसलिए यहाँ पर भी एक पॉइंट है, इसे बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। ये आपको इम्यून वाला जो सिस्टम, इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक है, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि अल्फा इंटरफेरॉन क्या होते हैं, ठीक। तो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस मौजूद है, बस ये बात है कि हमें अपने बॉडी को एकदम फिट रखना है, ठीक है, कि कुछ भी ऐसा कंडीशन आए तो हमारी बॉडी उस चीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार रह सके। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी अल्फा इंटरफेरॉन प्रेजेंट होते हैं। इसका जिक्र आपने आजकल के टाइम में भी सुना होगा, जब भी केस आता है इम्यूनिटी का, मतलब डॉक्टर क्या कर रहे हैं आजकल, वैक्सीन तो ले रहे हैं, बट किसी पर्सन का अगर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जा रहा है तो अल्फा इंटरफेरॉन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक टाइप के ऐसे इंटरफेरॉन होते हैं, इंटरफेरॉन मतलब बेसिकली प्रोटीन होता है, पूरा कहानी अभी बता देंगे तो फिर इम्यूनिटी वाले सिस्टम के अंदर क्या ही बताएंगे, पर कोई बात नहीं, एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। इनका क्या यूज़ होता है वो बाद में बताएंगे, क्योंकि उस दर वाले टॉपिक में भी कुछ कुछ बताना तो बनता है, राइट। तो अल्फा इंटरफेरॉन का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हम लोग कैंसर से फाइट करने के लिए बॉडी को मजबूत करवा सकते हैं, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी इसी को कहते हैं। फिर हम लोग एक टाइप के कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स भी देते हैं उस पर्सन को, जिस पर्सन को कैंसर है, ताकि वो क्या कर सके, उस चीज़ को जो ट्यूमर मौजूद है, जो बन चुका है, उसको सप्रेस करता रहे, उसे ज़्यादा फैलने ना दे, उसे उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रखे तो ज़्यादा बेटर है। सो यहाँ तक की बात आई होप आप सबको समझ में आ रखी हो कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, सो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। वहीं पर जिक्र आएगा आपको अल्फा इंटरफेरॉन के बारे में, ये प्रोटीन होता है, किस प्रकार का प्रोटीन होता है, इन सब के बारे में आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू आर एंजॉयिंग इट।